बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। तमाम देखने वालों क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। ये आपको गिलास देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जूस टाइप की कोई चीज़ बना रहे हैं। तो वाकई हम जो आज खुबानी का जूस बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो है तकरीबन आधा किलो जो है वो मैंने खुबानी ली है और इसको अच्छी तरह वाश करके तो इसमें से सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। गुठलियाँ निकालने के बाद मैंने पैन लिया और मैंने मीडियम सी आग कर दी। तो पैन में मैंने सारी खुबानी का जो गुठलियाँ निकाल के पल्प सा बना था वो डाल दिया और इसमें जो है ना 3 कप मैंने पानी डाल दिया। तो इसे हमने कम अज़ कम जो है 15 मिनट तक पकाना है। अब मैंने 1 कप जो है ना उसका तीसरा हिस्सा जो होता है वो मैंने चीनी डाल दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। ये खुबानी ज़्यादा खट्टी जब हम वैसे खाते हैं तो वो तो इतनी नहीं होती, लेकिन जब हम इसका जूस बनाते हैं तो थोड़ी सी खटास की तरफ आती है, इसलिए हमें चीनी डालनी पड़ती है। अब अगर तो आपने ये मैंने वाइट विनेगर डाला 1 चम्मच। अगर आप इसे महफूज करना चाहते हैं कुछ अरसे तक तो वाइट विनेगर डालें। अगर आप महफूज नहीं करना चाहते उसी वक्त बना के तो आप पी लें तो इसमें सिरका ना भी डालें। ठीक है, मैंने चुटकी नमक डाला था और ये 1 चम्मच जो है वो सिरका डाला था और चीनी डाली है। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। तो फिर जो मैंने पका लिया, इसे पकाने के बाद मैंने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक बड़ा जग लिया और उस पर मैंने छलनी रख के तो इस तरह छान लिया। छलने के बाद जी हमारा जूस जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैंने गिलास में बर्फ़ डाली है। बर्फ़ डालने के बाद मैंने जूस डाल दिया। तो ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।